अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज मैं किचन का मेकओवर करने वाली थी। काफ़ी टाइम से किचन में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस हो चुका था और हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो सीमेंट और मिट्टी वगैरह जो है ना चीज़ों पे गिरती रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किचन गंदा लग रहा था। मैंने काफ़ी क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा डीप क्लीनिंग तो करनी ही है क्योंकि आगे रमज़ान है। तो इसलिए फिर मैं जो है ना साथ में अपना जो काउंटर टॉप है उसको भी रेनोवेट करूँगी। और ये सारा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैस, इसको मैं आज क्लियर करूँगी। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, ये मेरे रैक की थी। इसमें कुछ ऐसे जार्स थे जो कि एम्प्टी जार्स मैंने रखे हुए थे, आगे मुझे यूज़ करने थे रमज़ान में, और डिक्लटर करनी थी कुछ चीज़ें और इनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो वो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये यहाँ पे ये आपको एक रैक नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर ये आटा वगैरह पड़ा हुआ है। ये सारा जो है इसको मैं आज क्लियर करूँगी, इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो पहले तो समझ ही नहीं थी आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर काम को जो है ना करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होता है, लेकिन बच्चों के साथ और स्पेशली जब आपने रिकॉर्डिंग करनी हो तो फिर और ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो काम जो है ना वो आपका डबल हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे ज़्यादा मैसी लग रहा था वो ये किचन रैक था। इसको पहले मैंने सारे जो जार्स थे वो मैंने यहाँ से हटा के इसको ब्लीच और जो डिश वॉशर लिक्विड होता है उसकी हेल्प से मैंने इसको क्लीन कर लिया। जो भी डस्ट वगैरह थी और ग्रीस वगैरह थी उसको मैंने यहाँ से रिमूव करके उसके ऊपर अब इसको ड्राई कर लिया। और उसके बाद इसके ऊपर जो भी बल्क में जो चीज़ें आती हैं ना घर में, जैसे घी, ऑयल और पीनट बटर जैसे बड़े बॉक्स में हम लोग लेकर आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैंने यहाँ पे रखी, क्योंकि कैबिनेट में इतनी जगह नहीं होती कि सब कुछ स्टोर कर लिया जाए। तो यहाँ पे फिर इजी एक्सेस हो जाती है। एक तो आपको इजीली दिख जाती हैं चीज़ें कि कौन सी चीज़ कितनी रह गई है। और यहाँ से फिर जो है ना मैं जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है जैसे घी वगैरह, ऑयल वगैरह, तो यहाँ से फिर मैं लेके यूज़ कर लेती हूँ। ये जो जूसर था इसको भी मैंने एक शॉपिंग बैग के साथ कवर करके इसको मैंने रैक के नीचे वाले हिस्से में रख दिया था, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो है ना इसके ऊपर ना गिरे, क्योंकि अभी ये सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे जो सारे ये स्पाइस जार्स थे एम्प्टी वाले, ये मैंने नीचे रख दी हैं क्योंकि अभी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ये मैं यूज़ करूँगी। और दूसरा ये स्पाइस रैक था, ये भी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसको भी मैंने कवर करके जो है ना नीचे वाले हिस्से में रख दिया। यहाँ पे जो पिंजीरी और कैंस वगैरह थे ये जो है मैंने, और अचार ये मैंने सेकंड वाले जो है ना टेयर में रख दिया था जी। तो अब ये जो रैक है कुछ हद तक ऑर्गेनाइज हो चुका है, अब ये काफ़ी नीट लुक दे रहा है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। यहाँ पे अब ये जो काउंटर टॉप है ये वैसे तो देखने में आपको नीट ही लग रहा होगा, लेकिन जो इसका शेल्फ है ना ये काफ़ी पुराना था, और अगर इस पे कोई ग्रीस या कुछ भी गिरता है ना तो उसके ये स्टेन्स पड़ जाते हैं और वो इजीली फिर रिमूव भी नहीं होते, और बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर जब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ ना तो वो बड़ा वो मैसी सा एक लुक दे रहा होता है। तो यहाँ से सबसे पहले फिर मैंने यहाँ से जो भी चीज़ें पड़ी थी वो मैंने हटा दी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप गौर करें यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीस है, और ये जो स्टेन्स वगैरह पड़े हुए ये काफ़ी गंदे लग रहे थे। तो इसको मैंने काफ़ी रिमूव किया, लेकिन जो है ना ये जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने जो काउंटर टॉप है ना इसको मैं वाइनिल रैप से जो है ना कवर कर लेती हूँ। और उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि जो भी ग्रीस, डस्ट या डर्ट वगैरह जो भी पड़ी हुई है ना इसको पहले मैं वॉश करूँ, क्लीन करूँ, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया टिश्यू पेपर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद भी कुछ हद तक जो है ना इसके ऊपर डस्ट मौजूद थी। तो अच्छे से ड्राई करने के बाद अब मैं वाइनिल रैप यूज़ करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ये सही से चिपकते नहीं हैं, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह होगी या थोड़ी सी भी ग्रीस होगी ना तो इनको स्टिक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ना वाइनिल रैप को कट कर लिया था जितना मुझे चाहिए था, और इस तरह के मैं सेक्शंस में इसको कट करके और यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। यहाँ पे ना मैं एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपने भी कभी वाइनिल रैप यूज़ करना हुआ ना, तो उसके जो ऑपोजिट साइड है ना, वहाँ पे आपको सारे मेजरमेंट्स आपको दिखेंगे और मार्किंग वगैरह हुई होगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए वहाँ से कट करना। अच्छा, मैंने भी ना ये चीज़ पहले नोटिस नहीं की, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई इसको कट करने में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दूँ, शायद आपके लिए हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत। अच्छा, देखने में ये लग रहा होगा कि ऐसे बहुत ही आसानी से मैंने इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन यकीन जाने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसको अप्लाई करने में लग गया, क्योंकि अकेले बंदे के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पे पीनट बटर का जो टब है उसकी हेल्प से जो है ना मैंने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि ये दोनों साइड से जो है ना रैप हो रहा था बार-बार। और यहाँ पे अब मैं जो भी मेरी बास्केट्स हैं, फ्रूट बास्केट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे वापस अपनी जगह पे रख दिया, और जो ये 2 टियर ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये मैंने मंगवाए थे। इन पे मैं जो भी डेली बेसिस के जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं रखूँगी, ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगी। और अभी जो मेरा नेक्स्ट शेल्फ़ है इसको मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से और ड्राई कर लूँगी, और इसको भी मैं अच्छे से जो है ना वाइनिल रैप के साथ कवर कर दूँगी। अच्छा, वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये था जी फाइनल लुक, और ये रेडी हो चुका था। यहाँ पे अब मैं जो टी कनिस्टर्स थे, टी शुगर पॉट वगैरह थे, वो मैं यहाँ पे रख दूँगी, और दूसरी साइड पे ये जो 2 टियर ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मंगवाए थे, यहाँ पे मैं डेली बेसिस की यूज़ होने वाली चीज़ें रखूँगी, जिसमें कि जैसे पीनट बटर हो गया, और उसके अलावा जो न्यूटेला होगी, ऑयल, और नेस्क्विक है, और दूसरे जो ये प्लांट पॉट्स हैं ये मैंने यहाँ पे नीचे रखे थे पहले, और बाद में अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आई जो यहाँ पे मुझे चाहिए होगी तो वो फिर इनको मैं यहाँ से हटा दूँगी। अदरवाइज़ अभी तक मैंने यही जो है ना ये सेटिंग की है। अब बारी आ जाती है मेरे नेक्स्ट शेल्फ़ की। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये कैबिनेट कैसे लग रही है। कैबिनेट में काफ़ी चीज़ें थी रखने वाली, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो यहाँ पे अपनी स्पेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया। सबसे पहले यहाँ से जो डिश ट्रेनर रैक है, इसको मैं यहाँ से हटा लूँगी और अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। ये जो डिश रैक था ना, ये इसके साथ जो है ना स्पून होल्डर वगैरह नहीं था, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी जब भी मैंने स्पून्स को यहाँ पे ड्राई होने के लिए छोड़ना था। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने एक अलग से रैक मंगवाया था। काफ़ी टाइम से जो है ना मैं ये चीज़ें कलेक्ट कर रही थी, उसके बाद जाके मैंने सोचा कि मैं अब किचन मेकओवर करूँगी। अच्छा, मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्स पे मोल्ड लग जाता है, और इसको हैंड टू हैंड मैं तो क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन चूँकि डीप क्लीनिंग कर रही थी किचन की, तो मैंने यहाँ पे टाइल्स के जो सेंटर वाला एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल्ड थी, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इस कैबिनेट की। वैसे तो मैं जो है ना इसको भी क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं वेट करती रही कि मेरे किचन का जो काम है ना कंस्ट्रक्शन का वो ख़त्म हो, और उसके बाद जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे जो है ना ये मेरे किचन में हर कुछ दिनों बाद जो है ना यहाँ पे मोल्ड इकट्ठा हो जाता है, मोल्ड लग जाता है चीज़ों को, और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा किचन भी मैसी लग रहा होता है, और एक डर्टी रफ सी लुक दे रहा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोल्ड लगी हुई थी, जिसकी वजह से अक्सर बर्तन जो है ना वो भी गंदे हो जाते हैं। तो मुझे अपनी इस कैबिनेट की जो स्पेस है ना इसको भी मैक्सिमाइज़ करना था। उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हैं, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पे इस कैबिनेट में बहुत सी चीज़ें जो है ना स्टोर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ जगहों से ना पेंट रिमूव हुआ हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर पेंट जो है वो फिनिश हो चुका था, जिसकी वजह से फिर मैं इसको कवर नहीं कर पाई।
तो ये ऑर्गेनाइज़र था, ये जो कि मैंने मंगवाया था। ये वैसे तो 4 टियर था, लेकिन इसको मैंने 2 टियर ही यूज़ किया और 2 टियर दूसरी साइड पे मैंने रख दिया था। और इसने बहुत ही अच्छे से जो भी मेरे डेली बेसिस के यूज़ होने वाले थे, या जो जब गेस्ट वगैरह आ जाएँ उनके यूज़ के लिए कप्स वगैरह थे, ग्लासेस थे, वो यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिए थे। यहाँ पे एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप डिशेस वगैरह वॉश करें या डीप क्लीनिंग कर रहे हों, तो जो भी डस्ट गर्द होगी ना डिशेस पे, उसको रिमूव करने के लिए आप जो है ना हॉट वाटर का यूज़ किया करें। उससे एक तो बर्तन बहुत अच्छे से धुलते हैं और दूसरा वो खुद ही जो है ना ड्राई हो जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा आपको जो है ना ड्राई करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके सेकंड टियर पे मैं वो कप्स रखूँगी जो कि मुझे इतने ज़्यादा चाहिए नहीं होते, तो वो मैं ऊपर वाले एरिया में रख दूँगी और नीचे वाले टियर पे मैं जो डेली बेसिस के यूज़ होने वाले हैं वो रख दूँगी। ये था जी कंप्लीट 4 टियर ऑर्गेनाइज़र, जिसको मैंने 2 टियर बना के दोनों साइड्स पे यूज़ कर लिया। और इस तरह मेरी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी मैक्सिमाइज़ होगी और काफ़ी सारी चीज़ें एक ही कैबिनेट में आ गई। अच्छा, वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली हैं, लेकिन ऊपर वाले टियर पे ना मैंने ज़्यादातर वो चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे कम चाहिए होती हैं, और नीचे वाले में वो जो कि रेगुलर बेसिस पे जो है ना यूज़ होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे बास्केट है, डिश ट्रेनर बास्केट। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीमेंट और डस्ट वगैरह गिरी हुई थी। और इस ब्रश की हेल्प से जो है ना मैंने इसको क्लीन किया था, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। जो भी पार्ट्स जहाँ पे जो स्पॉन्ज वगैरह वो इजीली नहीं जाता ना, तो वहाँ से ना इस ब्रश की हेल्प से इजीली क्लीन हो जाता है। अच्छा, इस डिश रैक को अच्छे से मैंने ड्राई करने के बाद इसके ऊपर जो भी डेली बेसिस की यूज़ होने वाली डिशेस हैं वो रखती थी। यहाँ पे मैं जो है ना गीली डिशेस नहीं रखती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मॉइस्चर की वजह से मोल्ड लग जाती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो ड्राई डिशेस हैं वही मैंने यहाँ पे रखी होती हैं, और ग्लासेस वगैरह। ये जो रैक था ये मैंने मंगवाया था, ये 2 टियर रैक था। इसके जो साइड्स पे जो बनी हुई थी कटलरी होल्डर था और ग्लास होल्डर था, बहुत अच्छा और स्टर्डी था। इजीली जो है ना जो भी वाटर वगैरह है वो ड्रेन हो जाता है। अच्छा, पूरे घर में ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो जगह है ना वो किचन और बाथरूम है, और जब ये दोनों जगह क्लीन होंगी ना तो पूरा घर ही जो है ना एक जन्नत नुमा लगेगा। तो किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, क्लीन करना तो आसान है, लेकिन इनको क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हमारे किचन में काम होता है ना तो वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उसको पहले की तरह ही ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, मेरे किचन में ना ये जो एक विंडो है ना, एक तो ये ओपन भी नहीं होती, है भी बहुत बड़ी, और दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और हर वक्त पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो इसको जो है ना मैं एक तो अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी, क्योंकि बार बार उनको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट ली है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो भी डिटर्जेंट्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा जी, ये कटलरी होल्डर भी इसी कैबिनेट में मौजूद था, और अब मैं इसको वापस कैबिनेट में नहीं रखूँगी। इसकी वजह यह है कि एक तो मेरे किचन में एग्जॉस्ट नहीं है, दूसरा मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है, और मैं बार बार इनको क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि एवरी अदर डे मैं जो है ना इनको क्लीन कर रही होती हूँ, वॉश कर रही होती हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है और सारे ये जो लैडर्स और स्पून्स हैं ना इनमें ग्रीस जमा हो जाती है, इसलिए अब जो भी रेगुलर बेसिस के जो स्पून्स वगैरह होंगे ना वो मैं बाहर रखूँगी, बाकी सारे जो है ना मैं एक कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। अच्छा, किचन के कामों में इतनी कोई बरकत है ना कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरा अक्सर पूरा-पूरा दिन ही किचन में लग जाता है। आई थिंक मोस्टली हाउसवाइफ्स का ही ये प्रॉब्लम है कि पूरा दिन किचन में लग जाता है, लेकिन काम जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते।
अब चूँकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसकी भी तैयारी करनी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस अब कुछ दिनों के अंदर अंदर मैंने जो है ना अपना मेकओवर कंप्लीट करना है। मुझे बहुत ज़्यादा दिन लग गए थे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरे और भी घर के बहुत से काम होते हैं, क्योंकि जो बच्चों वाली माँ है उनको तो पता ही होगा कि बच्चों के साथ कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। उन्हें खाना पिलाना, नहलाना धुलाना और भी बहुत से काम होते हैं, जिसकी वजह से एक ही दिन में सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरे पास ना 2 कटलरी होल्डर थे। एक जो मैंने काउंटर टॉप पे रखा होता था उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, और उसके बाद जो है ना मैंने उसको ड्राई करके रख लिया। और ये स्पून जो है ना ये निशानी है इस बात की कि मेरे किचन में कितनी मोल्ड है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी जब मैंने इसको स्टोर किया, तो तो ये ना मोल्ड लग गई थी इसके ऊपर, और इसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे पास ना ये ग्लास था स्टील का, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कटलरी होल्डर बना लेती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने जो वाइनल रैप लगा दिया था साइड्स पे, और एक अच्छा सा जो है ना होल्डर बन गया है। अब इसके अंदर मैं जो भी डेली बेसिस की यूज़ होने वाले स्पून्स, नाइफ्स और फॉक्स वगैरह हैं वो मैं इसके अंदर रख लूँगी। और ये जो छोटा होल्डर था इसके अंदर मैं जो सिलिकॉन स्पून्स और बाकी जो कुकिंग स्पून्स थे वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए थे। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगी है। ये आपको वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है इन कामों को करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, मिक्सर के साथ मैंने कटलरी होल्डर्स रख दिए थे, और ये था जी फाइनल लुक। कितना नीट और ऑर्गेनाइज लग रहा है, और देख के इतनी खुशी हो रही थी कि बस किचन को छोड़ने का जी ही नहीं चाह रहा था। अच्छा जी, ये था जी मेरे पास एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने सारे जो एक्स्ट्रा स्पून्स थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए। जब भी मुझे चाहिए होंगे मैं इसके अंदर से ईज़िली निकाल के यूज़ कर लूँगी। ये दोनों कंटेनर्स मैंने जो है ना काफ़ी पहले लिए थे। एक में मैंने जो है स्पून्स रख दिए हैं, और दूसरे को मैंने डिश ड्राइंग जो क्लॉथ्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिए हैं। क्योंकि मेरा जो किचन है बहुत छोटा है, और उसके कैबिनेट्स भी इस तरह के नहीं है कि कोई इस तरह की क्लीन और चीज़ें जो है ना वो स्टोर की जा सके, तो इसलिए फिर मैंने इन कंटेनर्स का जो है ना यूज़ किया है और उनको इस रैक के ऊपर रख दिया है। अच्छा, जिनके किचन छोटे हैं ना उनके लिए रैक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप बहुत सी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है इस विंडो की। यहाँ पे ये जो बैग था इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, और ये जो शॉपर था इसके अंदर जो छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स थे वो मैंने इसके अंदर स्टोर किए हुए थे। अब सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटाकर इस कर्टन को भी मैं उतार लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोल्ड के निशान थे, दाग वगैरह लगे हुए थे जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा इसको फ़िलहाल हटा देते हैं, और मैं ब्लीच के साथ इसको वॉश करने की कोशिश करूँगी। अगर ये क्लीन हो गया तो इसको मैं वापस से लगा दूँगी। और सेम वही डिटर्जेंट्स यूज़ करके मैंने जो है ना इस एरिया को भी क्लीन कर लिया था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मोल्ड थी जिसकी वजह से मुझे ब्लीच ही यूज़ करनी पड़ी। अच्छा जी, ये एरिया भी क्लीन हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ये स्पॉन्ज वगैरह ये सारे मैंने न्यू यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंने किचन में यूज़ करने के बाद उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अच्छा जी, ये था जी मेरे किचन का फाइनल लुक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और ऑलरेडी हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं मज़ीद कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। यूजुअली मैं ये जो कुकर है ना इसको मैं फ़ॉइल के साथ रैप कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने गंदे स्टेन्स पड़ जाते हैं कि जो कि उतरने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए फिर अभी मेरे पास फ़ॉइल ख़त्म हुई हुई थी, इसलिए फिर मैं इसको रैप नहीं कर सकी। और यहाँ पे ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा होगा ये भी बहुत ज़्यादा मोल्ड की वजह से ब्लैक हो चुका था, लेकिन मेरे पास फॉइल नहीं थी जो कि मैं इसको कवर भी नहीं कर सकी, और ना ही फ़िलहाल मेरे पास फर्नीचर पेंट पड़ा हुआ था, इसलिए फिर इसको मैंने यूं ही रहने दिया। अच्छा, गार्बेज बिन जो है ना ये भी बहुत मैसी हो जाती है, इसको भी हैंड टू हैंड जो है ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी है।
इसको भी मैं साथ ही जो है ना क्लीन करती रहती हूँ एवरी अदर डे। जब भी मुझे कोई थोड़ा बहुत मैस नज़र आए तो मैं एक वाइप की हेल्प से ना इसको जो भी ग्रीस और डर्ट वगैरह हो ना उसको रिमूव कर लेती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये किचन ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स। आपकी अप्रिसिएशन जो है ना ये बहुत मोटिवेशन का बायस बनती है और बहुत दिल करता है कि फिर नेक्स्ट कोई इस तरह की वीडियो जो है ना वो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड्स हैंग किए हुए थे और साथ में ये जो डिश क्लॉथ होल्डर था इस पे मैंने ये फॉइल और क्लिंग जो है ना यहाँ पे रख ली थी, क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं थी मिल रही तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ही रख ली। और फॉइल आप देख सकते हैं कि ये ख़त्म हुई हुई थी, इसको मैंने अब फेंकना है। और ये हीटर जो है ना ये भी चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की। इसको हमने चेंज करना है, इस वजह से इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पे ये जो रैक था ना जिसके अंदर जो ड्रार्स थे ये टूटे हुए थे, इसको पहले मैंने सोचा फेंक देती हूँ, फिर मैंने सोचा इसके ऊपर जो है ना ये जो फ्लावर बास्केट है वो मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे जो ये ट्रॉली थी ये भी मैंने फेंकनी थी, मैंने फ़िलहाल न्यू बाय नहीं की, तो मैंने सोचा इसको फ़िलहाल यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। और यूँ किचन भी बहुत खुला लग रहा है, इसको मैंने वॉल के साथ अटैच कर लिया था। और ये था जी फाइनल लुक। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।